एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, नलिन चंद्रा जी साइंटिस्ट हैं। सर, सुनीता विलियम्स और उनकी साथियों की जो वापसी हुई है, हालांकि मिशन में तो और भी चैलेंजेस की बात कही जा रही थी कि अगर एक्स्ट्रा टाइम लगता है, वेदर की खराबी होती है, तो उसके लिए भी तैयार था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 17 घंटे का समय तय था कि आप स्पेस से लेकर अर्थ तक का 17 घंटे का सफर तय करेंगे और उसमें सफल लैंडिंग होगी, और हुई भी निश्चित तौर पर ऐसा ही। और ये तस्वीरें बार बार दुनिया देख रही है। तो फर्स्ट रिएक्शन सर आपका इस लैंडिंग पर? जी, मेरी तो धड़कनें एकदम से बढ़ी हुई थी शुरू से ही, जी 2-3 दिन पहले से ही। और जैसा कि सब कुछ हो गया, अब पता चलता है कि नासा ने और स्पेसएक्स ने कितनी तैयारी की होगी। 1-2 बार फेलियर हो चुका है और उसी फेलियर से हमने सीखा है और उन तमाम गलतियों को हमने दूर किया है। और इसको हम लोग यूं कह रहे हैं अपने साइंटिस्ट कम्युनिटी में कि हम लोग आपदा से अवसर निकालते हैं, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी हम लोग निकाल रहे हैं। और इसमें जो हमारी सुनीता विलियम्स जी हैं, उनका बहुत ही जबरदस्त योगदान माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो मेंटल स्ट्रेंथ का ये डिस्प्ले किया है, वो उनके जो भारतीय मूल की जो संस्कृति या विरासत रही है, वो इसमें आप लोग देखिएगा मनोवैज्ञानिक रूप से सुनीता विलियम्स को काफी मजबूती प्रदान करी है। और 17 घंटे पहले की जो बातचीत रही होगी, जो कार्यक्रम रहा होगा 10 जी बजे लोकल टाइम के हिसाब से, जैसे इन लोगों ने शुरू किया था, मुझे उसी समय का सबसे ज्यादा मुझे फिक्र हो रही थी कि कैसे ये लोग वो वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, कैसे वो सब चीज होगा, और कैसे वो जो आधे घंटे का होता है उस समय रेडियो कम्युनिकेशन एकदम से ब्लैंक आउट हो जाता है। उन उन सब परिस्थितियों को इन्होंने पार पाया और फाइनली वो लोग धरती पे वापस आ सकें। इस चीज की हमें बेहद खुशी है, बेहद गर्व है। यही बात आज हमसे हम लोग 20-25 साल पहले, मैं अपने बचपन में तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी लेकिन इतने दिन हो गए हैं और आने वाले 10-20 सालों में पता नहीं और क्या क्या होगा। लेकिन जो भी होगा अब बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग गलती से ही सीखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब से जैसे सीखते हैं, जैसे कि आज आपने रेस्क्यू का देखा कार्यक्रम, जी आपने देखा होगा कि किस तरह से जब वो कैप्सूल आया, पानी की सतह पर तैर रहा था, तो जो रेस्क्यू टीम गई थी, तो वो उसको ऐसे ही नहीं निकालने लगी। उसको अच्छी तरह से उसको जांच किया गया कि उसमें कोई किस्म की अवशेष न रहा, क्योंकि वो पूरा जो बाहरी सतह है वो काफी हाई टेम्परेचर से गुजर के आया था, उसमें काफी कुछ जल चुका था। और उसकी कुछ ये उसको कहा जा रहा था स्निफ करना, कुछ कुछ सूंघना होता था जी कि कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं है, कोई उससे कुछ रेडिएशन तो नहीं हो रहा है, इतनी सारी बातों का उन्होंने ध्यान रखा, तब जाकर कर करके उन्होंने रेस्क्यू किया। ये रेस्क्यू करना भी जो है एक अजीब सी बात थी। 2 दिन 4 दिन पहले से ही तमाम वहाँ के लोकल लोगों को कह दिया गया था कि ये जोन है, यहाँ से दूर रहिए। वहाँ के जो कोस्ट गार्ड थे उनसे तालमेल किया गया था कि भाई यहाँ पर लैंडिंग जोन है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ये रखिए। और तब जाकर करके सावधानी पूर्वक उसको उतारा गया, रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। और आप देखिएगा कि रेस्क्यू के जो लोग हैं, उन लोगों ने किस तरह से उन लोगों को वहां से वापस लाया अपने बोट पे, और एक एक करके सभी को स्ट्रेचर पर रख के फिर मेडिकल जांच के लिए उनको ले गया गया। तो ये बहुत राहत की बात है और हम सभी लोगों के लिए, पूरे मानव जाति के लिए जी ये एक बहुत फक्र की बात है कि भाई हम लोग एक कदम आगे बढ़े। एक ही इसमें आप जैसे जैसे बाकी जो परिणाम आएंगे आप लोगों को पता लगेगा, हमें भी पता लगेगा कि भाई कितना हमने अनुसंधान कर लिया और कितने सारे रास्ते हमने खोल लिए। सिर्फ अंतरिक्ष का ही बात नहीं है, कैसे स्पेस शटल भेजना चाहिए, स्पेस शटल कैसा होना चाहिए, वहां जाकर के क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन सब की जानकारी हमें मिल रही है। नॉलेज इसको कहते हैं। सर, क्योंकि फिलहाल बहुत मैं टेक्निकल है और आप साइंटिस्ट हैं, जाहिर सी बात है आप बेहतर। बहुत सारे आम दर्शक हैं जो उनके मन में ये सवाल है कि आखिर ये समंदर में लैंडिंग क्यों कराई जाती है?
हाँ, ये यही चीज आप जमीन पर भी लैंडिंग कर सकते थे, लेकिन जमीन पर लैंडिंग करने के लिए आपको वहां ये रॉकेट फिर भी लगाना होगा, थोड़ा थ्रस्ट को कम करने के, लैंडिंग स्पीड को कम करने के लिए। जी। लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हो पाता था। ये जो पैराशूट का फंक्शन है ना, ये सबसे असरदार और सबसे आसान तरीका होता है कि आपके जो गिरने की जो गति है उसको बहुत असरदार तरीके से कम कर दिया जाता है, और आराम से जो भी, और प्लस उसमें जो हाई टेम्परेचर से गुजर के आता है तो उसे ठंडा करने के लिए समंदर का पानी से बढ़िया और कुछ नहीं है, तो उसे आराम से समंदर पे लैंड कराया। पैराशूट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है जी। कि पैराशूट सबसे असरदार चीज देखा जाता है, क्योंकि उस समय जब गिर भी रहा था ना, गिरने से करीब 10 मिनट पहले तक उसकी गति 500-400 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और उसको उसने स्पीड को उसने कम किया ताकि वो आराम से सुरक्षित लैंड कर सके, ज्यादा उसका इम्पैक्ट ना हो। यही चीज जमीन पर करने में उसे काफी बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल करना होता, ईंधन लगाना होता, जलाना पड़ता, थ्रस्ट रिवर्स करना पड़ता, तो वो सब चीज से इसमें निजात पाते हैं आप पैराशूट की मदद से। जी सर, एक और सवाल ये है कि आप जानते हैं ये मिशन बहुत छोटा सा था, 7-8 दिन का मिशन था, कोई टेस्टिंग मिशन पर वो अपने साथियों के साथ गई थी, लेकिन स्टार लाइनर में खराबी आने की वजह से इतना लंबा वक्त उनको वहां पर लग गया। तो कई सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या उस मिशन की लॉन्चिंग में जल्दबाजी की गई, जिस तरीके से स्टार देखिए, लाइनर में इसका खराबी आई? ये चीज तो हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि दरअसल माजरा क्या रहा, लेकिन हाँ, ये जो बताया गया था कि जो वो जो कैप्सूल था उसमें हीलियम का लीक का प्रॉब्लम था, हीलियम जो लीक हो गया, और वो जो प्रोपल्शन को पूरा प्रेशर देना चाहिए था वो नहीं दे पाया, और इस कारण वो डॉकिंग नहीं हो पाया। अब ये चीज तो देखिए होगा ही, कोई भी आप काम कीजिएगा तो टेक्निकल कोई ना कोई लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम तो आएगा ही। यही मैं कह रहा था कि आदमी गलती से ही सीखता है, आदमी काम करेगा ही नहीं तो आदमी सीखेगा क्या? वो चीज भी एक लेसन ही है। चलिए, वो चीज हो गया, लेकिन उसमें और भी कई सारी बातें आती हैं जो कि हम लोग अभी कोई उससे विचार नहीं, डिस्कशन में नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बोइंग कंपनी इन्वॉल्व थी, और अभी जो हो रहा है इसमें स्पेस एलन मस्क की कंपनी थी। दोनों का अलग अलग समीकरण है, पता नहीं, उसका बारे में अभी हम लोग कुछ खास नहीं कह सकते, उसका डिस्कशन यहाँ करना उचित नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी ये मोटे तौर पर माना जाएगा कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम तो था, और उसमें हीलियम जो लीक कर गया, वो क्यों लीक कर गया, कैसे लीक कर गया, और पूरा प्रेशर क्यों नहीं बना पाया प्रोपल्सन के लिए, थ्रस्ट के लिए, जी। कहानी फिलहाल इतने ही हम लोग जानते हैं, और दरअसल असली बात क्या रही होगी वो शायद हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे। ये बात सही कह रहे हैं संजीव, लेकिन ये सवाल उठ रहा है, भले ही अब इस बारे में हम खुलकर बात नहीं कर सकते, लेकिन जो लॉन्चिंग हुई या फिर जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि कैप्सूल में हीलियम का लीकेज हुआ, उसका असर आप देख रहे हैं किस तरह से एस्ट्रोनॉट्स पर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल इशू ऐसा रहा, एरर ऐसा रहा जो छूट गया है जिन्हें गवाना अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता था। सुनीता विलियम्स आज की तारीख में एक ऐसी महिला बन चुकी हैं जिनको कि यूं समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे तमगे हासिल हो चुके हैं, जहां तक सवाल है अंतरिक्ष यात्री के तौर पर, जो कि किसी भी अब महिला या किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। 500 दिन अंतरिक्ष में और 9 स्पेस वॉक और इतने दिन वहां पर स्ट्रैंडेड रहने के बाद वापसी, जाहिर है कि ये एक अमूल्य, यूं कह सकते हैं, धरोहर की तरह मानवता के लिए हो गई है। और ऐसे में स्टारलाइनर का वहां जाना, उसमें गड़बड़ियां हो जाना और वो वापस ना आ पाए और इतने महीने ना आ पाए, ये तो अपने आप में चिंता की बात थी ही। तो जाहिर है कि जो सर हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां आई थी उस बारे में हम बहुत ज्यादा जान नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नासा की एक कमी ही मानी जाएगी। पर आज देखिए, नासा ने इस बात को स्वीकार किया कि एक प्राइवेट इनिशिएटिव स्पेसएक्स, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, उसके सहयोग से वापसी संभव हो पाई है। यानी कि
जो स्पेस का क्षेत्र है उसमें प्राइवेट इनिशिएटिव्स क्या कुछ कर गुजर रही हैं, ये अपने आप में ये घटना इस बात की द्योतक है। सुनीता विलियम्स की वापसी एक ऐसे कहानी के तौर पर जानी जाएगी जिसमें कुछ भी हो सकता था। जी संभव बिल्कुल। कि आज आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कई बार आशंकाओं ने घेरा था कि शायद वो कभी वापस ही ना आ पाए। और जिस तरह से उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया था, 2006 से ही वो डिस्कवरी शटल पे गई थी। उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति को लूज करना मानवता के लिए बहुत ज्यादा रिस्की था। पर इसके क्या-क्या नताइज हैं और क्या-क्या इससे निकल सकता है जो हम जानकारी के तौर पर या फिर अनुभव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारा गगनयान मिशन है, हम खुद अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए एक बहुत ही बड़ा उत्साहवर्धक कहा जा सकता है कि ये एक बिल्कुल घटनाक्रम संजीव, है। आप सही कह रहे हैं। चिंताएं तो थी, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस खबर पर, सुनीता विलियम्स की वापसी पर हमारी नजर है।